बल्ले बल्ले बल्ले। आहू 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 आहू। आप तो कोई रेसिपी दिखाने वाली थी, फिर ये डांस क्यों? भाई डांस इसलिए क्योंकि जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो जहाँ से बिलोंग करती है यानी कि पंजाब से, तो वो भांगड़ा याद आ ही जाता है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग ते मक्के दी रोटी। हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलकर बनने वाला ये साग हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ में मक्के की रोटी, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। चलिए बनाते हैं सरसों का साग ते मक्के दी रोटी। लेकिन ये सब्जी और ये रोटी ठंड में ही ज्यादा खाने का मजा होता है, क्योंकि सरसों का साग ठंड में ही अवेलेबल हो पाता है और अभी अवेलेबल है ये मार्केट में। चलिए बनाते हैं सरसों का साग ते मक्के दी रोटी। हाँ तो फ्रेंड्स, सरसों का साग बनाने के लिए सरसों के साग के अलावा हमें 2 या 3 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं। ये है सरसों का साग जिसे हमने धोकर काट लिया है, और पालक भी अवेलेबल है मेरे पास। उसके अलावा मेथी। क्वांटिटी जो इनकी लेनी है, तो जितना सरसों का साग होगा उससे आधा पालक होगा और उससे आधी मेथी होगी। इसमें और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो। कुछ लोग बथुआ भी यूज़ करते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मेरे पास पालक और मेथी अवेलेबल थी सरसों के साग के अलावा, तो मैंने वो ली है। और क्वांटिटी सरसों के साग से आधी पालक की और पालक से आधी मेथी की। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सरसों के साग में मेन इम्पोर्टेंस ये जो गंडल है या स्टेम बोले या ये जो डंडी है सरसों की, उसका इम्पोर्टेंस होता है। पत्ते से ज़्यादा ये जो सॉफ्ट वाली डंडियाँ सरसों के पत्ते के साथ होती हैं, उनका इम्पोर्टेंस है। मेन इन्हीं का साग बनाया जाता है। तो ध्यान रखें कि सॉफ्ट डंडियों या गंडल या स्टेम वाला आपको सरसों लाना है। तो बाकी की सब्जियां जो हमें चाहिए इसके साथ वो हैं टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में लिए क्योंकि इस सब्जी में और कोई मसाला नहीं डलता। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर कुछ भी नहीं, गरम मसाला कुछ भी नहीं। हरी मिर्ची ही मेन इसमें तीखापन लाती है। टमाटर आप चाहें तो अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेम इंग्रेडिएंट्स जो सरसों के साग में यूज़ होते हैं उनके साथ कुछ इजी तरीका अपनाया जाए सरसों के साग को बनाने का। तो देखते हैं कैसा बनता है साग। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं प्याज। इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें लहसुन डाल लेते हैं जो हमने काट कर रखी है सारी। दोनों को थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। तो देखिए अब प्याज और लहसुन थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। इसे भी थोड़ा सा पका लेते हैं, सॉफ्ट होने देते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। नमक ज्यादा नहीं डालें क्योंकि ये सारी पत्तेदार सब्जियां क्वांटिटी में कम हो जाएंगी पकने के बाद, तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लिमिटेड ही डालें। इसे पकने दें अब थोड़ा। देखिए अब टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें सारी हरी सब्जियां डाल देते हैं पत्तेदार। सबसे पहले सरसों डाल लेते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं।
इसे थोड़ा ऐसे दबाते जाएं ताकि सारी सब्जियां इसमें अच्छे से आ सकें, क्योंकि क्वांटिटी फ़िलहाल ज़्यादा लग रही है, बाद में ये पकने के बाद सिकुड़ जाएगी सब्जी, क्वांटिटी में कम हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ा सा उसे दबाते जाएं और फिर डालें। लास्ट अब हम मेथी भी इसमें डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं सारी हरी मिर्ची जो हमने चॉप करके रखी है, और अदरक को इसके ऊपर ग्रेट कर देते हैं, कद्दूकस कर देंगे अदरक को इसके ऊपर। चाहें तो अलग से कद्दूकस करके फिर डालें, मैं यही कर रही हूँ इसके ऊपर। तो अब अदरक को कद्दूकस करने के बाद थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं इसमें, और बस अब हम इसमें 2 सीटी लगने देंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम हाई कर दें। कुकर में सीटी लगने के बाद 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर कुकर को रहने दें, बाद में फ्लेम ऑफ कर दें। जब तक कुकर खुलता है तब तक हम मक्के की रोटी का डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने मक्के का आटा ले लिया है, इसमें आप जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना चाहें, अगर इसे आप मसालेदार बना के खाना चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी पत्तेदार सब्जी और सब तरह के मसाले कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर इसमें फ़िलहाल सिर्फ नमक डालूंगी, और लाल मिर्ची डालूंगी, उसके अलावा आप चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं। तो चलिए अजवाइन को भी इस तरह से क्रश करके डाल देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी ऐड कर रही हूँ मोयन के तौर पर, ताकि थोड़ी क्रिस्पी बने ये रोटी। वैसे तो मक्के की रोटी में खुद ही क्रिस्प होता है, पर अगर हम थोड़ा सा मोयन ऐड करेंगे तो ये और सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। पहले वाटर ऐड करने से पहले सबसे पहले घी को, सारे मसालों को अच्छे से ऐड कर लेते हैं। अब हम ल्यूकवार्म यानी कि गुनगुने पानी से ये डो लगा लेते हैं या आटा गूंथ लेते हैं। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालें। सेमी सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। तो अब डो तैयार है, इसे थोड़ा घी या ऑयल से हम प्लेन कर लेते हैं और इसे कवर करके रखेंगे। बाकी अब जब हम मक्के की रोटियां बनाएंगे तब हम इसे और मसल लेंगे थोड़ा। तो अभी हम इसे कवर करके रखेंगे। तो कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है, तो अब हम इसे भून लेते हैं और लो फ्लेम पे गैस ऑन कर लेते हैं। और अब इसे हम मथना शुरू करते हैं। मैशर या मथनी या मंदिरा जो भी आप बोलते हो, इससे सब्जी को मैश करते जाएंगे। हम मैश करते हुए चलाते जाएंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से मैश करेंगे। इस साग को बहुत मैश करना पड़ता है। अभी सब्जी में पानी है तो हम फ्लेम को हाई रख सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये मैश होके पक जाए। सब्जी को हमें बिल्कुल पीसे हुए पालक जैसा नहीं बनाना है, जैसा हम पालक पनीर वगैरह के टाइम करते हैं। थोड़े से चंक्स रहने देना है
थोड़े से रेशे सब्जी में होने चाहिए। अभी ये सब्जी बंधी हुई नहीं है, पूरी वाटरी हो रही है, ये पानी पानी है, बंधी हुई नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सा मक्के का आटा आधी कटोरी के लगभग ये मैंने लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मैश करते जाएंगे। इस तरीके से फैलाते हुए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मैश करते हुए मिक्स करते। मक्के के आटे से सब्जी बाइंड होती जाएगी, यानी कि बंधती जाएगी। अब लास्ट में जितना भी मक्के का आटा बचा है वो डाल देती हूँ मैं, और इसे फिर से इसी तरीके से मैश करते हुए हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए मक्के के आटे के, ये श्योर रखें, इसलिए अच्छे से मैश करें इसे। देखिए सब्जी अच्छे से मैश भी हो गई है और बाइंड भी हो गई है। बस अब हम इसे थोड़ी देर में ही गैस ऑफ कर लेते हैं और सिंपल सा एक तड़का लगा देते हैं। तो चलिए फिलहाल गैस ऑफ कर देते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। तो आप कोई भी छोटा सा पैन, बर्तन जो भी आपके पास हो, उसमें हम थोड़ा सा घी मेल्ट कर लेते हैं तड़के के लिए। तो घी गरम हो चुका है तड़के के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च खड़ी वाली, और थोड़ी सी हींग। बस जीरा ब्राउन हो चुका है, तो अब इस तड़के को हम हमारे साग में ऐड कर देते हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये पूरा तड़का हम साग में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर, अमूल बटर या वाइट बटर जो भी आपके पास हो, हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस सरसों का साग बनकर रेडी है। तो चलिए मक्के की रोटी की तैयारी करते हैं। तो हम मक्के के आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। जो डो हमने तैयार करके रखा था कवर करके, देखिए इस तरीके से हमने आटा मसल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पार्ट आटे का हम लेते जाएंगे इस तरीके से, इसे गोल शेप में बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि क्रैक्स नहीं पड़े, इसलिए ये जो गोल शेप है वो भी बिना क्रैक का बनाएं। अब जितना आप इसे गोल कर सकते हैं हाथों में, उतना हाथों में गोल कर दें। तवे पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे हम, और अब बाकी का जो मक्के के आटे की जो बाकी की रोटी है उसे हम यहीं तवे पर ही बड़ा करते जाएंगे इस तरीके से। जो भी इसके साइड मोटे हैं उसे यहीं हम पतला करते जाएंगे। और ऐसा करते समय फ्लेम को लो रखेंगे हम।
बस देखिए अब ये एक जैसी हो चुकी है, सब तरह से सारे साइड से एक जैसी हो चुकी है। बस अब इसे हम घी के साथ सेक लेंगे। इसे पलटने की जल्दी नहीं करें, नीचे से अच्छे से थोड़ा सा सिक जाने दें, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब हम इसे पलट देते हैं और फिर इसे अगली तरफ से भी घी से सेक लेते हैं। इस तरीके से चारों ओर भी घी डालें और पराठे के ऊपर भी लगाएं। पराठा यानी कि मक्के की रोटी। बहुत सारे पराठे की रेसिपी मैंने दिखाई है अपने चैनल पर, इसलिए मेरे मुंह में पराठा शब्द आ रहा है। तो बस इसे ऐसे अच्छे से घी लगाकर सब तरफ से हम सेक भी जाएंगे। तो हमारी मक्के की रोटी बनकर तैयार है। इसी तरीके से सारी रोटियां बना लेते हैं अब हम। तो देखिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनकर तैयार है। इसे सिंधी में सरिया जो साग बोलते हैं। चाहे तो बटर के साथ खाएं मक्के की रोटी को, साग के साथ साथ बटर भी यूज कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।